तो नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का साइंस विषय चैप्टर नंबर 2। जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें टोटल आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन बना के लाए हैं। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एनसीईआरटी और जेसीईआरटी के पैटर्न पे बनाए हुए हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है। और अगर आप ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। तो कृपया ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन हम स्किप करते हैं एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा है, ऑप्शन हमारा पहला क्या है, 1, 2, 3 या 4। तो बच्चों इसमें जो हमारा सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। 3, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पदार्थ अपना आकार बनाए रखता है। कौन सा पदार्थ है जो अपना आकार बनाए रखता है, मतलब अपना आकार कभी नहीं बदलता है। ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसमें जो हमारा है तो कौन सा पदार्थ, जो ठोस पदार्थ ऐसा है जो अपना आकार बनाए रखता है, एक ही जैसा बनाए रखता है, बदलता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। तो जो आकर्षक बल जो सबसे अधिक होता है बच्चों, वो ठोस में ही होता है, क्योंकि जो ठोस में जो होता है, ठोस के जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से जकड़ के पकड़े होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ में क्या हो गया, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सॉलिड चीज़, ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, ईटा हो गया, ठीक है, सीमेंट जमा हुआ सीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे क्या हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। इसके क्या, इसलिए इसमें आकर्षण बल अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसके जो हर एक कण हैं वो मतलब सारे आकर्षित करके मिले हुए और जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्रव का एक प्रमुख गुण है। द्रव का एक प्रमुख गुण है, क्या है। ऑप्शन ए निश्चित आकार, ऑप्शन बी निश्चित आयतन, ऑप्शन सी निश्चित तापमान और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निश्चित आयतन। ठीक है, द्रव का जो प्रमुख गुण होता है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़िय होती है। कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़िय होती है। तो ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो अत्यधिक संपीड़िय होती है कौन से, ऑप्शन नंबर सी गैस जो है बच्चों, वो इसकी अवस्था जो है अत्यधिक संपीड़िय होती है। अगर बच्चों आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें कि इस चैनल के माध्यम से आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाष्पीकरण किस प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन है
ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ऑप्शन सी है गैस से द्रव, और ऑप्शन डी है ठोस से गैस। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है द्रव से गैस। मतलब अवाष्पीकरण कब होता है? जब कोई भी द्रव चीज़ मतलब लिक्विड चीज़ पानी को खौलाएंगे तभी तो वो गैस में परिवर्तन होगा, तभी तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें सही जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव से गैस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब ठोस बिना द्रव अवस्था के गैस में बदल जाए उसे कहते हैं, जब ठोस बिना द्रव अवस्था के गैस में बदल जाए तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संघनन कहते हैं ऑप्शन बी, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या वाष्पन कहते हैं, या जमना कहते हैं। फिर समझिए, जब ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था के गैस में बदल जाए तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बच्चों, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इसमें है बर्फ के पिघलने को कहते हैं, बर्फ के पिघलने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊष्मा, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी जमना, या ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों गलन। बर्फ के पिघलने को कहते हैं गलन। नौवां क्वेश्चन है बच्चों, पानी का उबलनांक है, पानी का उबलनांक है, कितना डिग्री में पानी उबलना शुरू कर जाता है? तो ये बच्चों सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, फिर भी हम देखते हैं सारे ऑप्शन को। ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 200 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पानी जो खौलना शुरू होता है, पानी जो उबलना शुरू होता है तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो सही उत्तर है बच्चों इसमें सी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, द्रव के गैस में बदलने पर क्या होता है? द्रव के गैस में बदलने पर क्या होता है बच्चों? तो इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है, क्या है? ऑप्शन ए ऊष्मा निकलती है, और ऑप्शन बी है ऊष्मा अवशोषित होती है। तो सही जो उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा अवशोषित होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ आकार भी बदलता है और आयतन भी? कौन सा पदार्थ है बच्चों जो आकार भी बदलता है और आयतन भी बदलता है? ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, और गैस। तो बच्चों इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि गैस पदार्थ एक ऐसा है जो अपना आकार भी बदलता है और आयतन भी बदलता है, क्योंकि ये तो गैस है। अब टंकी में गैस जैसे भरा हुआ है तो आप हिला दिए तो उसका उधर उधर से आकार बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आकार एक प्रकार से स्थिर नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? गैस। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ब्राउनियन गति किसमें देखी जाती है? ब्राउनियन गति किसमें देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन 3 दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है ठोस, गैस और कोलाइड। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनियन गति किसमें देखी जाती है? तो कोलाइड में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, प्रसरण सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? प्रसरण सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? ठोस में, द्रव में, या गैस में? तो प्रसरण सर्वाधिक गैस अवस्था में होती है बच्चों, गैस अवस्था में होती है।
द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? कोई भी पदार्थ, द्रव पदार्थ अगर गैस में बदल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। पहला नंबर क्या है? ए है गलन, बी में क्या है? संघनन, और सी ऑप्शन क्या है? वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों वाष्पीकरण। कोई भी द्रव पदार्थ जो गैस पदार्थ में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? अगर कोई भी गैस पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है गलन। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा संघनन होगा। कोई भी गैस पदार्थ जब द्रव में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें जो आपके क्लासमेट हो या फिर वो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो। तो ग्रुप डी में अधिकतर से अधिकतर क्लास 9 और 10 से ही सवाल पूछा जाता है जो साइंस विषय का है। अगर आप इसको मजबूत कर लिए तो आसानी से आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठोस के द्रव में बदलने को कहते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गलन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों गलन अगर ठोस कोई पदार्थ द्रव में बदल रहा हो तो उसे हम गलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है। कोई भी द्रव पदार्थ अगर ठोस में बदल रहा हो तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जमना, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा जमना, क्योंकि वाष्पीकरण तो हो नहीं सकता। वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें क्या है? अगर द्रव से ठोस में बदल रहा हो तो जमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, वाष्पीकरण किस सतह पर अधिक होता है? वाष्पीकरण किस सतह पर अधिक होता है? तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाष्पीकरण बड़ी सतह पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं बच्चों, वाष्पीकरण किस पर घटता है? वाष्पीकरण किस पर घटता है? बच्चों इधर में हम लोग दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना होने के लिए, ताकि दिमाग में आपका सेट रहे, इसलिए हम लोग कहीं कहीं 2 ऑप्शन कहीं 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? वाष्पीकरण किस पर घटता है? तो ऑप्शन ए है ताप बढ़ाने पर और बी आर्द्रता बढ़ाने पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों इसमें सही ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस के अणु कैसे होते हैं? गैस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन है पास पास या दूर दूर। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों दूर दूर, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तभी तो पास पास किसके पार्टिकल होते हैं? वो ठोस के होते हैं। ठीक है, गैस का जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्रव के अणुओं के बीच, जो द्रव होता है उसके अणुओं के बीच क्या होता है? ऑप्शन ए है आकर्षक बहुत अधिक होता है या आकर्षण कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आकर्षण कम होता है। तभी तो आसानी से वो ढल जाता है, कहीं भी ज़मीन में गिरा दिए तो ढल बह के चला जाता है। पानी क्या है? द्रव ही पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर, ठोस का ऊर्ध्वपातन कौन सा है? ठोस का ऊर्ध्वपातन कौन सा है? इसमें 2 ऑप्शन है बच्चों,
ऑप्शन ए है कपूर, ऑप्शन बी है चीनी। तो सही जो उत्तर होगा इसमें कपूर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठोस ऊर्ध्वपातन कपूर है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणु, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणु ऑप्शन पास आते हैं, तेज गति करते हैं। क्या होगा बच्चों? तो इसमें सही जो उत्तर होगा तेज गति करते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणु तेज गति करने लग जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है बच्चों। दाब बढ़ाने पर गैस, दाब बढ़ाने पर गैस क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है प्रसारित, प्रसारित, या फिर ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित। तो सही उत्तर इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो देखते हैं बच्चों। इसमें सीधा हम लोग सही उत्तर दे दिए हैं, एक ही ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि कंफ्यूज आप ना करें, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, पसीना शरीर को ठंडा कैसे करता है? पसीना शरीर को ठंडा कैसे करता है बच्चों? तो इसका ऑप्शन है देखिए, ए जमने से या वाष्पीकरण से। तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर है वाष्पीकरण से। ओस बनने की प्रक्रिया, जो ओस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? या क्या होता है? संघनन, संघनन। बच्चों किसी किसी में हम एक ही उत्तर दे दिए हैं, आपको बता चुके हैं कि आपको कंफ्यूज ना होने से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, गैस के अणु किस दिशा में चलते हैं? गैस के जो अणु हैं वो किस दिशा में चलते हैं? ऑप्शन ए है एक दिशा में, या ऑप्शन बी है सभी दिशा में। तो बच्चों गैस के जो अणु हैं जिधर सिधर चलते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा? सभी दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, विसरण, अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण किस में अत्यधिक होता है? तो विसरण गैस में अत्यधिक होता है बच्चों। पानी किस अवस्था में पाया जाता है? पानी किस अवस्था में पाया जाता है? तो बता सकते हैं बच्चों, पानी किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, और ऑप्शन डी है सभी। तो पानी सभी अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी थोड़ा बहुत पानी का अंश पाया जाता है, द्रव में तो पाया जाता है, और गैस में भी पानी का मात्रा पाया जाता है। बच्चों सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों अब तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपने सहपाठी को और अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को मदद मिले और सभी को आसानी से एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, किस अवस्था में अणु सबसे पास होता है? तो ये चीज़ हमें सभी पता होना चाहिए बच्चों, किस अवस्था में अणु सबसे पास होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, तो किस अवस्था में सबसे पास होते हैं? तो ठोस में होते हैं, सॉलिड मटेरियल में, या फिर ठोस पदार्थ में, उसको हिंदी में बोलेंगे ठोस पदार्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कणस होते हैं, वो सबसे पास होते हैं, तभी तो वो हार्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, धूप में गीले कपड़े सूखते हैं क्योंकि? धूप में
गीले कपड़े सूखते हैं क्योंकि वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण, क्योंकि कपड़े में जो भी पानी का मात्रा होता है, जो भी द्रव पदार्थ मौजूद होते हैं पानी में, तो जब उस पर धूप पड़ती है तो वाष्प बन के, गैस बन के वो उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े धूप में सूखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 33 नंबर, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो ये चीज़ हमें पता है कि ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब बच्चों मान लो पत्थर है, पत्थर एक ठोस पदार्थ है, अब ठोस का आयतन क्या होगा, सेम ही होगा ना। अब वो पानी से कि पसर जाएगा, दही थोड़े कि पसर जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, गैस का आयतन। गैस का आयतन, अब बच्चों ये बताओ गैस का आयतन क्या होगा इसका, ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अनिश्चित होता है। क्या है, अनिश्चित, इसका कोई निश्चित नहीं। गैस क्या निश्चित होता है, नहीं। टंकी को अगर हम डगरा के भेज दें, लात मार के भेज दें, लात मार के उसको गुड़गुड़ा दें, तो क्या होगा, वो अपना आकार, अपना आयतन वो चेंज कर लेगा। तो इसलिए वो गैस क्या है, वो अनिश्चित होता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, दाब कम करने से वाष्पीकरण। दाब को अगर हम कम करते हैं, दाब को अगर हम कम करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, दाब कम करने से वाष्पीकरण क्या होगा, कम होता है या बढ़ जाता है। तो अगर दाब को अगर हम कम करेंगे, दाब यहाँ पे हुआ प्रेशर, प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा बच्चों, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अल्कोहल हाथ पर ठंडा क्यों लगता है। अल्कोहल हाथ पर ठंडा क्यों लगता है। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों क्या है, तेज वाष्पीकरण। तेज वाष्पीकरण के कारण अल्कोहल हाथ में ठंडा लगता है। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 37 क्वेश्चन नंबर है, 37वां, उसमें देखते हैं क्या है। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क मतलब ड्राई, सूखा, ड्राई मतलब सूखा। शुष्क बर्फ क्या है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है H2O, H2O ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी है CO2। तो बच्चों H2O हमारा क्या हुआ, H2O हमारा हुआ वाटर, पानी। ठीक है, और CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। तो इसमें सही जो उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठोस। अगला क्वेश्चन है बच्चों 38 नंबर, किस अवस्था में घनत्व सबसे अधिक होता है। किस अवस्था में घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही, इसमें एक ही आंसर है बच्चों, ठोस। तो ठोस पदार्थ में घनत्व सबसे अधिक होता है, घना ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, गंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया है। गंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है, विसरण प्रक्रिया है बच्चों, विसरण। ठीक है। 40वां क्वेश्चन नंबर है बच्चों, पिघलने का समय ताप। पिघलने का समय ताप, ऑप्शन नंबर है ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्थिर रहता है। पिघलने का समय ताप जो है वो स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 41, उबलने के समय तापमान। उबलने के समय तापमान बदलता है या बी स्थिर रहता है। तो उबलने का जो तापमान है बच्चों, उबलने के समय जो तापमान होता है वो बदलता नहीं है, वो
स्थिर होता है। वो समान जब डबकने लगता है, कोई भी चीज़ उबलने खोलने लगता है तो वो उसी तापमान में ही रहता है, तापमान उसका स्थिर होता है। कभी कभी बच्चों आप ध्यान दिए होंगे, अगर खाना बना रहे होते हैं आप लोग, तो लास्ट में जो उसका कोई भी चीज़ मतलब सब्जी बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, तो लास्ट के टाइम को जो उसका रस ढबकता है या फिर उबलता है खोलता है, तो देखते होंगे जब तक हम गैस फ्लेम कम या अधिक या बंद नहीं करते हैं तो वो एक समांतर क्या है, वो उबलते रहता है। और जैसे ही फ्लेम को हम पूरा बंद कर देते हैं या फिर गैस बंद कर देते हैं तो देखिएगा अचानक से वो खोलना बंद कर देता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब हम क्या करते हैं, उबलने का जो समय होता है वो उसमें तापमान स्थिर होता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 42वां, पटाखे में धुआं फैलना दर्शाता है। पटाखे में जो धुआं फैलता है वो क्या दर्शाता है, प्रसरण। ठीक है बच्चों, प्रसरण। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों 43वां, गैस को ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर, तो अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव बनती है। क्या होती है, द्रव बनी। ठीक है बच्चों, 44वां क्वेश्चन है, गैस में आकर्षण बल। अब गैस में जो आकर्षण बल है वो एक दूसरे कण, उसमें जो कण होते हैं तो वो अपने एक दूसरे से क्या होते हैं, उसका आकर्षण बल क्या होता है, इसमें आकर्षण बल अधिक होता है या कम होता है, तो गैस में जो आकर्षण बल कम होता है, तभी तो वो जिधर उधर डगराने या हिलाने डुलाने से गैस कभी इस साइड, अगर गैस को उल्टा कर दिए तो गैस इस साइड आ जाता है, कभी गैस को ऐसे खड़ा कर दिए तो इस नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसी वजह से तो वो गैस किधर भी उड़ जाता है, चल जाता है। ठीक है, द्रव का आकार, 45वां क्वेश्चन नंबर है, द्रव का आकार। तो द्रव का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। अब द्रव पानी, अब पानी का आकार क्या निश्चित है या अनिश्चित है, बताइए बच्चों। तो पानी का जो आकार है वो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, अनिश्चित है। द्रव, पानी क्या है, द्रव। अब बताइए, अगर पानी को अगर हम बोतल में रख दिए तो बोतल का शेप ले लिया, मग में रख दिए तो मग में शेप ले लिया, अगर हम ज़मीन में फैला दिए तो ज़मीन में पसरते हुए चला गया। तो इसका द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है बच्चों, जिसमें द्रव्यमान हो, ऑप्शन नंबर ए है जिसमें द्रव्यमान हो, ऑप्शन बी है जगह घेरे, या ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो बच्चों पदार्थ क्या है, जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर, पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर क्या स्थिर होते हैं या गति करते हैं, तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 48वां, अधिकांश धातु किस अवस्था में होती है, अधिकांश धातु किस अवस्था में होती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है बच्चों और एक ही उत्तर सीधा डाले हुए हैं, क्या है बच्चों, तो ठोस। अधिकांश जो धातु है किस अवस्था में होती है, ठोस में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना चाहिए, गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ताप बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी ताप कम करना। तो सही उत्तर क्या है बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बी ताप कम करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और अंतिम 50वां क्वेश्चन नंबर, गर्मी मिलने पर कणों की गति, गर्मी मिलने पर कणों की गति, ऑप्शन नंबर ये है कम या अधिक। तो गर्मी मिलने पर कणों की गति क्या होती है, अधिक होती है, उसकी गति अधिक होती है, वो इधर उधर भागने लगती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसी प्रकार से
तैयारी करना चाहते हैं अपने ग्रुप डी के, या फिर आप 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, तो ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको अगर पढ़ाई करना हो या किसी भी टॉपिक पे अगर कन्फ्यूजन हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके वीडियो बना के देंगे और आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। किसी भी टॉपिक पर अगर कन्फ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।